हम आपको कई दिनों से लगातार बारिश का अपडेट दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे रेगिस्तानी इलाकों में पानी ने बुरा हाल कर दिया है। नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर जल भराव है, घरों और दुकानों में पानी है, हर जगह हाल बेहाल है। जयपुर में भारी बारिश से हालात बेहद खराब हैं। सड़कें नदियां बनी हुई हैं, लोग घुटनों तक पानी में आने जाने को मजबूर हैं। गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। कहीं कहीं लोगों के वाहन पानी में बंद होकर खराब हो रहे हैं। बारिश के बाद में मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन दूसरी ओर समस्या परेशानी बनी हुई है जल भराव की। लगातार पूरे शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति से हो रही है। मैं इस वक्त जेके लॉन हॉस्पिटल सवाई मानसिंह यहाँ पर मौजूद हूँ, जेएलएन मार्ग पर, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरह से पानी भरा हुआ है। सामने आपको अल्बर्ट हॉल नज़र आ रहा होगा और वहीं जो रामनिवास बाग है, अल्बर्ट हॉल है, वहाँ से लेकर और पूरे जेएलएन मार्ग पर ये पानी जो है, जल भराव जो है उसकी स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से देखिए बच्चों को लेकर के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को लेकर जेके लॉन अस्पताल में आ रहे हैं इलाज के लिए, और किस तरह से ये जो संघर्ष है उनके सामने वो बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर है। कहाँ से आए हो? सर हसनपुरा से आया हूँ मैं। इलाज के लिए आए हो? जी, बेटी के इलाज के लिए आया हूँ। क्या हो गया बच्ची को? इसकी इन्फेक्शन हो रहा है इसके, लेकिन हालत देखिए सर, चलना मुसीबत है। गाड़ी सामने खड़ गया, भेज नहीं जाए, इसलिए गाड़ी को सामने छोड़ के पैदल आना पड़ रहा है। देखिए किस तरह से मुसीबत है, क्योंकि बच्चों को दिखाने के लिए जेके लॉन अस्पताल लेकर आए हैं और उसके बाद में यहाँ पर जल भराव के कारण मुश्किल हो रही है। देखिए एम्बुलेंस सामने से आपको आती हुई नज़र आ रही होगी, एम्बुलेंस आ रही है और चूँकि पानी भरा हुआ है तो वो भी उसमें फंसी हुई नज़र आ रही है। अब इस तरह के जब हालात हो जाते हैं तो एम्बुलेंस का तेज़ी से आ पाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही लाइन में आप चल पाएंगे, क्योंकि इस साइड तो इतना पानी भरा हुआ है कि इंजन में पानी जाने की संभावना बढ़ जाती है, इंजन में पानी जाने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है और उसके कारण ये जो एम्बुलेंस है वो ख़राब भी हो सकती है। तो इस तरह के जो हालात हैं वो लगातार बने हुए हैं और इसका जयपुर की सड़कें देखिए कैसे समंदर बन गई हैं। अस्पताल तक पानी में डूब गए हैं। लोगों के मकान, दुकान सब पानी पानी हो गए हैं। ये तस्वीरें बताती है कि हमारा जेडीए कितना काम कर रहा है, कितने जेडीए के कर्मचारी काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो ड्राइवर थे, जब एनडीटीवी की टीम पहुँचती है तो वो चुपचाप उतर के चले जाते हैं। आप क्या काम करते हैं? इसके अंदर क्या रहता है आपका? बेलदारी का काम करते हैं। बेलदारी का काम। तो ड्राइवर कहाँ गए उतर के? उधर गया हैं? कैसे उधर कैसे चला गया उतर के? इतनी देर तो बैठा था। पता नहीं है। देखिए यहाँ पे जवाब है पता नहीं है। यही सवाल है लगातार जनता कर रही है कि मानसून से पहले आपने जो दावे किए थे उनका क्या हुआ, क्या रहा? जो कह सकते हैं करोड़ों रुपए का बजट आपने खर्च किया, उसका कहीं कोई लेखा जोखा है? यहाँ पर पंप के लिए जो कह सकते हैं कि ट्रैक्टर है वो यहाँ पर जेडीए की तरफ से भेजा गया है कि इस पूरी पानी की जो है निकासी आप प्रॉपर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से चाहे प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से जो मरीज आए हुए हैं, उनके जो तीमारदार आए हुए हैं, जो उनके परिजन हैं, वो यहाँ पर जो कह सकते हैं इस गंदे पानी से निकलते हैं। अजमेर में भी कुछ इसी तरह के हाल हैं। भारी बारिश के बाद यहाँ लोग जलभराव से परेशान हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा है। लोगों को आने जाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें कोटा के दरा घाटी की हैं, जहां लैंडस्लाइड के बाद दिल्ली मुंबई रेल रूट 3 घंटे बाधित रहा। कोटा के कई इलाकों में बाढ़ से बुरा हाल है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सड़कें समंदर बनी हुई हैं। लोग जलभराव से बहुत परेशान हैं। हम दरा क्षेत्र में है। दरा का जो NH-52 है, इस पर भी जो है ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, कई जगहों पर जल भराव हो गया है, पुलियाओं पर पानी आ गया है और ऐसे में जो है इस तरह के हालात में आम जन के साथ साथ जो ट्रैफिक है वो भी जो है बाधित हो रहा है। धीरे धीरे जो है रेंग रेंग करके ट्रैफिक निकल रहा है, क्योंकि 8 लेन का ट्रैफिक भी इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऊपर जो है रेलवे ट्रैक है, जहाँ से दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक है, वो भी आज जो है बाधित हो गया था। एक जगह लैंडस्लाइड हुई, उसके बाद में 3 घंटे की कड़ी मशक्कत रेल कर्मियों ने की। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के घने जंगल के बीच पहुंचकर टीमें पहुंची और उन्होंने ट्रैक को दुरुस्त किया, लेकिन बारिश लगातार जारी है और ऐसे में यहाँ पर
सड़कें भी बदहाल हो गई है और ये इस तरह के हालात जो है वो ग्रामीण इलाकों में नजर आ रहे हैं। राजस्थान के सीकर में भी भारी बारिश हो रही है। सड़कों पर जलभराव है, लोगों की गाड़ियां पानी में डूब रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार रहने वाले हैं। जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है वो हैं झालावाड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, और जिन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है वो हैं चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। राजस्थान में बरसात लोगों के लिए आफत बन चुकी है और मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद लग रहा है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में हालात इसी तरह के रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।